फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ में आज हम दिसंबर 2006 का इकोनॉमिक्स का पेपर स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये लास्ट ईयर के पेपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। इससे हमें एक तो क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाता है, कभी कभी वो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है या फिर किसी और नए फॉर्म में हमारे सामने आ जाते हैं, तो वो उसका भी बेनिफिट हमको मिल जाता है और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, हम इकोनॉमिक्स का पेपर ले रहे हैं, दिसंबर 2006 का पेपर 2 है ये। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आपका, if two commodities are good substitutes, indifference curve will be। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा बी, a straight line। ये आपका सही है। नेक्स्ट है द फर्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड यूज रिजर्व कैपेसिटी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ensure greater flexibility in operations। थर्ड है if the firms are behaving on the basis of average cost principle, orderly coordination is often attained by। तो थर्ड का आपका जो है वो जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, प्राइस लीडरशिप। नेक्स्ट है for any given individual preference which are reflective, transitive and complete। इसका फोर्थ है, जो फोर्थ का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, ऑल दी अबव आर ट्रू, यानी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और कंप्लीट। नेक्स्ट है if the demand can assume the shape of a rectangular hyperbola, price elasticity is equal to। तो इसका जो फिफ्थ का आंसर होगा 1। नेक्स्ट है सिक्स्थ है आपका, let the consumption function be c equal to rupees 30 plus 0.80 y and investment is spending be I equal to rupees 70 minus 2y, where is the where I is the rate of interest, then an increase in autonomous investment by rupees 30 would shift the IS curve। तो जो सिक्स है उसका आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा आपका आंसर, टू द राइट बाय रुपीज 30। सेवेंथ है आपका, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डील्स विद। सेवेंथ है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा आपका, डिमांड फॉर मनी। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो एट्थ का आपका आंसर होगा काहन, ये ऑप्शन आंसर है। नाइन्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड्रेसेस 2। जो नाइन्थ है उसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है सिंस मेजर पॉवर्टी इंक्लूड्स। टेंथ का है आपका, डी ऑप्शन होगा, the head count ratio, the poverty gap ratio and the distribution of income among the poor। 11th है for a planner in the context of choice of techniques, the property of a technique is dictated by। 11th का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, the factor environments। नेक्स्ट है मोड ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू। मोड ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू 12th का हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन होगा आपका आंसर। 13th है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर प्रिज्यूम्स। 13th का होगा बी ऑप्शन होगा आपका, इन्फिनिटली इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन है
हु अमंग द फॉलोइंग गिव द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। तो 14 का है आपका वेगनर। 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट सर्विसेज। नेक्स्ट है 16th है अकॉर्डिंग टू डाल्टन द टोटल सोशल एडवांटेज बिकम मैक्सिमम व्हेन टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर आर कैरिड टू अ पॉइंट वेयर। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। 17 है devaluation will improve the balance of payment deficit if some of elasticity of exports and imports of the devaluing country is। तो 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ग्रेटर देन 1 फ्रॉम एप्पल 99 जवाहर रोजगार योजना हैज बीन नेम्ड एज। तो 18 का आपका है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है इन द ईयर 2000-2001 एक्सटर्नल डेट जीडीपी रेशियो इन इंडिया वाज। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है 15.3%। 28th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब है विक्षेपण का माप, ठीक है। तो ये है वेरिएंस, बी नहीं है, ठीक है, नहीं है, नॉट। जीडीपी डिफ्लेटर इज एन इंडेक्स ऑफ टाइप। 21 का है ए ऑप्शन होगा। पाशे का जो सूचकांक था हाँ 22 जो क्वेश्चन है 22nd इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन भी लेंदी है और आंसर भी बताना टफ है। इसके बाद एक आपको पैसेज दिया गया है, उसके बेस पे आपको आंसर ही करने। पैसेज आप अच्छे से पढ़ लेना फ्रेंड। अगर आपको क्वेश्चन पेपर ना मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको दे दूँगी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर आर्क इलास्टिसिटी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। 24th if elasticity of a non-linear demand curve remains constant throughout the slope of the curve will। 24th का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन है इसका आंसर। vary from point to point। नेक्स्ट है 25th if a change in price gives us different values of elasticity for a rise and fall in price we are then using। 25th का है ये ऑप्शन है पॉइंट मेथड। फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर्स के जैसे आप एजुकेशन में जैसे टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो टीचिंग से, तो आप इसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करते हैं। उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और रिविज़न भी होगा, आपका क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलेगा। रिसेंट में जितने भी पेपर्स हुए वो सब भी कर लें और पिछले साल के जो भी पेपर्स हैं सभी कर लें। 26 का है आपका starting with the earliest against the following in the chronological order of development of general theory of equilibrium। तो 26 का है ऑप्शन सी होगा आपका आंसर, ठीक है। ये जो दिए हुए हैं ये जो है सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट है 27th starting with the earliest against the following authors in the chronological order of their contribution to welfare economics। तो 27 का जो है वो होगा आपका बी। बी ऑप्शन है इसका आंसर, बी। यानी कि जो पहले आएगा बैंथम आएगा, उसके बाद आएगा मार्शल, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा परेटो और उसके बाद आएगा हिस्क। नेक्स्ट अगेंस्ट द फॉलोइंग इन डिस्केंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन ग्लोबल एफडीआई रिसीट्स इन 2002। 28 का है आपका ए ऑप्शन है। ए का मतलब है पहला है चाइना, दूसरा है हांगकांग, तीसरा है आपका इंडिया और ये फोर्थ। नेक्स्ट है
अगेंस्ट द फॉलोइंग इन डिस्केंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स इन 2004। और 29th है, 29th का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला होगा चाइना, फिर होगा हांगकांग, मलेशिया, फिर इंडोनेशिया। नेक्स्ट है starting with the earliest again the following authors chronologically in the context of development of theory of oligopoly। तो 30th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। 31st है आपका against the following states in the descending order of state wise literacy rates in India 2001। 31st का जो आपका होगा वो होगा बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन है, ठीक है। 31st का पहला आएगा आपका केरला, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है गोवा। नेक्स्ट है इन context of the development of the theory of consumer behavior is the following chronologically starting with the earliest। तो 32nd का होगा आपका डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 33 का स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट अगेंस्ट द फॉलोइंग स्कीम्स क्रोनोलॉजिकली। तो 33 का होगा आपका ये ऑप्शन होगा इसका आंसर। इसमें पहला आएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण, ये सारा फ्रेंड्स आपने देखा है ना, सीक्वेंस ही है। नेक्स्ट है इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, 34th है आपका। इसमें जो होगा आपका बी ऑप्शन होगा आंसर। जी आर हिक्स जो है वो होगा आपका सेकंड है। फोर मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, फिर है आपका कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का है थर्ड ऑप्शन है। मोड ऑफ प्रोडक्शन फ्रांसिस का है आपका क्वेस्ट में टेबल्यू इकोनॉमी, और डी का होगा डेविड रिकार्डो का आपका फर्स्ट होगा डिफरेंशियल गेन। नेक्स्ट है इसमें भी हमको मैच द फॉलोइंग करना है, 35th क्वेश्चन है। इसमें जो आंसर होगा आपका डी होगा, यानी कि एडम स्मिथ का है वो है डिवीजन ऑफ लेबर, और हेक्स्टर होलिंग का है आपका फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, और स्टैगबर्ग का है ये आपका सी का है। फिफ्थ है आइजो परफेक्ट का, और पेंटिंगन का है रियल बैलेंस इफेक्ट। नेक्स्ट है इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, फिर से आप कर लेना, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। 36 का है आपका जो आंसर होगा वो है सी ऑप्शन है, यानी कि सेलिंग कॉस्ट जो है वो किसकी है, चैम्बरलिन की है। और किंग डिमांड का तो हमको पता है कि ओलिगोपोली से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग करना है हमें, तो इसका जो ऑप्शन है मैच द फॉलोइंग का ये हो जाएगा 37 क्वेश्चन है आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसमें जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये हमको पता ही है कि मैच द फॉलोइंग है ना ये, तो ये आपका कीन्स का था। और सरप्लस वैल्यू आपको पता ही है ये कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट है इसमें मैच द फॉलोइंग आपको करना है, तो इसमें इन्वेंटेड ये यू शेप कर्व जो है साइमन कुजनेट्स का है, और ये नाइफ एज प्रॉब्लम
ये छुई की धार की समस्या ये किसने दी है, ये भी हमको बहुत अच्छे से पता है, हेयर डॉमर से रिलेटेड है। गोल्डन एज का पता ही है, रॉबिन्सन का है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग करना है इसमें भी। इसमें 39 का है आपका ये जो होता है पब्लिक गुड्स जो होता है वो किससे रिलेटेड है, मस्ग्रेव से रिलेटेड है। इनोवेशन शुम्पीटर की है, हमको मालूम है। जैसे लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो नाइट का है। इनपुट आउटपुट जो है वो लियोनचिफ का है। तो 39 का आपका जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट है 14 का है इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है आपको। तो उसमें रोमर पॉल जो है उसका क्या है, मानव पूंजी, ठीक है। और जो ल्यूकास है वो किसका है, इनोवेशंस। एगो किसका है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। और सोलो का है लिविंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है इसमें भी मेजर फॉलोइंग है आपका 41 है, इसका आंसर होगा बी। मैं इसको आंसर पहले से बताई ताकि आप भी मेरे साथ साथ कर सकें। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जो क्या है, ये एग्जिम जो पॉलिसी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से संबंधित है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो होती है वो फेमा से संबंधित होती है। एग्रीकल्चर पॉलिसी जो होती है वो इसमें क्या आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आता है। फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो बैलेंस बजट होता है, ठीक है। 42 का है 42 का पहले हम देख लेते हैं आंसर क्या है। इसका है बी ऑप्शन है आंसर। इसमें क्या है, कॉर्नट मॉडल जो होता है वो क्या है, सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा इसमें। ऑपरेटर ऑप्टिमलिटी है, बी का हो जाएगा थर्ड लिमिटेड एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें जो है वो आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि उनमें आपस में क्या रिलेशन है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसमें जो 43 है उसका जो आंसर होगा बी होगा। ये फ्रेंड्स मैं आपको आंसर बताती जा रही हूँ। और जो आंसर यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि इसमें ऊपर दिया हुआ है तो ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होगा बार बार। तो इसका जो आंसर है वो है बी, 43 का होगा बी। और जो 44 क्वेश्चन है stratified random sampling is often used for social economic surveys. Social stratification is a social reality. तो 44 का जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 45 का जो है आपका हो जाएगा ए, यानी कि दोनों सही हैं। और जो ए है वो आर की व्याख्या कर रहा है, जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है। 46 का है आपका ए है, ये भी ठीक है, इस पे भी वही है, ये दोनों ठीक है। और 47 है जो उसका होगा ऑप्शन डी आंसर होगा। और 48 का जो है ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, यानी कि दोनों ठीक है। और जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है। 49 का है आपका ए। और 58 का हो गया आपका, इसका भी ए है। तो फिर ये था दिसंबर 2006 का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर यूजीसी नेट का। तो फ्रेंड इसी सीरीज में हम और भी जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर यूजीसी नेट के वो करते रहेंगे। आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।